आज हम इस वीडियो से लेजर पोस्टिंग करना सीखेंगे। लेजर पोस्टिंग 11th क्लास का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अकाउंट्स का। तो इस वीडियो से हम लेजर पोस्टिंग करना बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लोगे तो आपको लेजर पोस्टिंग पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर जर्नल एंट्री ऑलरेडी लिख दी है, क्योंकि जर्नल एंट्री करना आपने ऑलरेडी सीख रखा होगा, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। क्योंकि लेजर पोस्टिंग आप तभी कर पाओगे, पहले जर्नल एंट्री करनी आनी चाहिए। तो ये मैंने कुछ जर्नल एंट्री लिखी हुई है, जिसमें मैंने कंपाउंड एंट्री भी डाल रखी है, ताकि आप लेजर पोस्टिंग पूरा अच्छे से सीख पाओ। तो इसके थ्रू हम लेजर पोस्टिंग करना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेजर पोस्टिंग जब हम करेंगे, हम क्या करेंगे, इन सब के अकाउंट बनाएंगे हम। तो आपको दिख रहा है कि जिसमें भी हमने अकाउंट वर्ड लिखा हुआ है हर एक के साथ, तो उनका हम अकाउंट बनाने वाले। लेजर पोस्टिंग इसी को बोलते हैं। लेजर का मतलब ये होता है अकाउंट। लेजर एक बुक है जहाँ पर जितने भी अकाउंट्स हैं वो खोले जाते हैं। और पोस्टिंग का मतलब है कि जर्नल एंट्री से हम जब लेजर में वो एंट्री को डालेंगे, उसको पोस्टिंग बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक एक करके अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कैश अकाउंट, यहाँ भी लिखा है, बहुत जगह पे कैश अकाउंट लिखा हुआ है। तो पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट कैसे बनेगा लेजर का या अकाउंट का, तो आपको इस तरह से फॉर्मेट बनाना है आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। और फिर आप लिखोगे जेएफ। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो, कि जर्नल के किस पेज नंबर से ये एंट्री आ रही है। क्योंकि ये जर्नल में एंट्री होती है, जर्नल बुक में, तो जर्नल का पेज नंबर पे कौन सी ये एंट्री अगर मैंने पोस्ट करी, तो ये जर्नल के किस पेज नंबर पे लिखी हुई थी। तो ये फिर आएगा अमाउंट। तो ये होती है डेबिट साइड। लेफ्ट साइड अकाउंट की क्या होती है, डेबिट। फिर राइट साइड पे आपको सेम टू सेम लिखना है डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड होगी, राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड होती है। अब देखिए, एक एक करके हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पहले में कैश अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है। तो आप देखोगे तो जून 1 2025 को कैश अकाउंट डेबिट है 5 लाख से। तो अगर कैश अकाउंट डेबिट है, इसका मतलब है कि कैश के अकाउंट को डेबिट करा हुआ है। तो कैश अकाउंट जो बना रहे हैं उसके भी डेबिट साइड पे आपको लिखना है, और नाम आएगा नीचे वाला आएगा। कभी भी जिस चीज़ का अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ पर नाम उसका नहीं आएगा, नाम हमेशा दूसरे का आएगा, ठीक है। कि कैश अकाउंट डेबिट तो हुआ, लेकिन क्यों हुआ पर्टिकुलर में वो दिखाना है। तो आपको लिखना है यहाँ पर टू करके, और इस साइड पे हमेशा लिखना है बाय करके। जब भी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा तो आपको नाम लिखना है डेबिट क्या हुआ था। जैसे कि यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट है तो नाम लिखना होगा डेबिट क्या हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। तो नाम क्या लिखेगा यहाँ पर, टू कैश अकाउंट डेबिट तो हुआ, लेकिन नाम क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट। डेट आ जाएगी ये वाली 2025 जून 1। अमाउंट आएगी 5 लाख। कैश अकाउंट के डेबिट के सामने कितनी अमाउंट है, 5 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 5 लाख। क्लियर है। फिर देखो सेकंड एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप ध्यान से देखोगे तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्या है, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना है, लेकिन नाम आएगा डेबिट वाला। यही होता है, आपको समझ गए। कैश अकाउंट क्रेडिट तो है, लेकिन नाम क्या आएगा, क्रेडिट। नाम क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट। यहाँ पर हमेशा बाय करके लिखेंगे। डेट आ जाएगी जून 3, ईयर वही का वही रहेगा, जून 3। अमाउंट आ जाएगी कैश अकाउंट के सामने कितनी अमाउंट है, 2 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख, सॉरी 20,000, ठीक है 20,000। फिर आप देखो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या है, डेबिट। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, नाम क्या आएगा, नीचे वाला। तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। नाम आएगा नीचे वाला। अमाउंट कितना है, कैश अकाउंट के सामने कितनी है, 50,000। डेट क्या लिखी हुई है, जून 5। क्लियर। फिर देखो यहाँ पर भी क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट है।
तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। नाम क्या आएगा, डेबिट वाला, लेकिन इस बार दो डेबिट है। तो अगर दो डेबिट है तो दोनों को एक साथ लिखना है आपने। एक तो लिखा हुआ है सैलरी अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। फिर लिखा हुआ है वेजेस अकाउंट, फिर यहाँ लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट। अमाउंट अलग अलग लिखेंगे। सैलरी अकाउंट के सामने 5,000 है, क्योंकि अगर कैश अकाउंट के सामने 15,000 है, लेकिन अगर दो कंपाउंड एंट्री कर रखी है, दो बार डेबिट है, तो आपको यहाँ पर सीधा 15,000 नहीं लिखना, अलग अलग अमाउंट लिखनी पड़ेगी। क्योंकि सैलरी अकाउंट के सामने 5,000 लिखे है तो 5,000 लिखेंगे, और पेजेस अकाउंट के सामने 10,000 है, तो अब टोटल हो गया 15,000। ठीक है। डेट आएगी जून 7। तो जब कंपाउंड एंट्री होती है तो अलग अलग नाम लिखने हैं आपने। ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे, नेक्स्ट कैश अकाउंट। यहां पर क्या है, डेबिट, डेबिट है। अब यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है, डेबिट है, तो डेबिट साइड पे आएगा। नाम क्या आएगा, नीचे वाला, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कितनी आएगी, 18,000। डेट आ जाएगी जून 15। फिर यहाँ देखिए कैश अकाउंट, यहाँ पर क्या है, ये रहा क्रेडिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। नाम क्या आएगा, डेबिट वाला। इसका कोई मतलब नहीं है, मोहन तो क्रेडिट है ना, मोहन नहीं आएगा यहाँ पर। अगर कैश अकाउंट क्रेडिट है तो नाम आपको डेबिट वाला देखना है, अगर डेबिट है तो नाम देखना है क्रेडिट वाला। समझ रहे बात को, तो मोहन नहीं देखना आपने। तो कैश अकाउंट क्रेडिट है तो नाम क्या आएगा, परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। वेजेस में क्या लिखेंगे, हाँ ये तो दोनों की एंट्री थी, तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। और जून 20 को ही है तो जून 20 आ जाएगा। अब देखो अमाउंट कौन सी लिखेंगे, परचेज अकाउंट के सामने 25,000 है, कैश अकाउंट के सामने 10,000 है। तो देखो परचेज अकाउंट जो है वो तो आपका टोटल अमाउंट लिखे है उसमें कैश अकाउंट वाली भी है, मोहन वाली भी है, बट हम तो कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो आपको सिर्फ कैश अकाउंट के सामने जो अमाउंट लिखी है वही लिखनी है, 10,000। आपको 25,000 नहीं लिखने। इस केस में अलग था, इस केस में क्या था, कैश अकाउंट 15,000 है तो 15,000 ही लिखे, लेकिन अलग अलग करके लिखे थे, क्योंकि डेबिट दो थे। यहाँ पर डेबिट तो एक ही है ना, तो इसलिए, लेकिन अमाउंट कैश अकाउंट के सामने वाली ही आती है। जो सा अकाउंट मारे है उसके सामने वाले ही अमाउंट आते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी अकाउंट में क्या लिखा हुआ है आपको नहीं देखना, उसके सामने कौन सी अमाउंट लिखी है वो हमें मतलब है। यहाँ पर भी 15,000 था, लेकिन हमने वो अलग अलग करके लिखा, बस ये फर्क था। जब ये अकाउंट बन जाएगा, अब आपकी सारी पोस्टिंग हो चुकी है, अब आपको क्या करना पड़ता है, इस अकाउंट का बैलेंस निकालना पड़ता है। बैलेंस के लिए क्या करते हैं, हम टोटल करते हैं। टोटल कैसे करते हैं, बड़ी साइड का टोटल करते हैं पहले। बड़ी साइड आप ध्यान से देखोगे तो देखो, अगर बड़ी साइड आपको नहीं पता कैसे देखते हैं तो आप सिंपल सोचो, एसेट है ये, एसेट की हमेशा, कैश अकाउंट एक एसेट होता है, एसेट की हमेशा बड़ी साइड डेबिट होती है हमेशा। तो डेबिट साइड बड़ी आती है, तो डेबिट साइड का टोटल पहले करते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे जरा पहले, तो आपको दिख रहा है कि ये कोई बड़ी साइड है, तो इसका टोटल करेंगे 5,68,000 बन रहा है ये। जो टोटल बड़ी साइड का होगा वही टोटल यहाँ भी आना चाहिए, तो सेम टू सेम टोटल आपने यहाँ भी लिख देना है। डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए, इसलिए पहले आपने बड़ी वाली साइड का टोटल करा, वही टोटल यहाँ लिखा। अब आपको देखना है कि कितनी छोटी पड़ गई, क्योंकि ये टोटल बराबर नहीं आ रहा। अब आपको इसमें से, इस अमाउंट में से ये सारी अमाउंट माइनस कर देनी है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बैलेंस कितना बचा है। तो देखो किस बार प्लस करूँगा तो ये 30,000 है, 40 है, 45,000 है, ये माइनस कर देंगे तो आपको जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 5,23,000। इसको लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, CD, बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि जो बैलेंस बचा हुआ है ये अगले महीने कैश अकाउंट में रहेगा। कैरी डाउन मतलब अगले महीने ये ट्रांसफर हो जाएगा कैश अकाउंट में। बैलेंस CD का मतलब बैलेंस बचा हुआ है, लेकिन ये कैरी डाउन का मतलब है कि ये बैलेंस कैश अकाउंट में ही रहेगा, हर महीने ट्रांसफर हो जाएगा, अगले महीने ये कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बैलेंस आया, कब निकलता है बैलेंस, महीने की एंड में। तो जून एंड कब होता है, जून 30, तो यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा कैश अकाउंट बन गया। अब ये क्या होगा, ये जो बैलेंस CD आया इसको हम नेक्स्ट मंथ, जून के बाद क्या आएगा जुलाई, तो नेक्स्ट मंथ इसको हम दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंस CD को हम यहाँ पर 2 करके लिखते हैं, टू बैलेंस
ब्रॉड डाउन कर देंगे, इसे बोलते हैं ब्रॉड डाउन, BD। यही बैलेंस जो आया उसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जो कैश अकाउंट का बैलेंस आया वो डेबिट साइड से आया था, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी, तो डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। और ये बैलेंस ब्रॉड डाउन है। ब्रॉड डाउन का मतलब है कि पीछे से ट्रांसफर हुआ है, ब्रॉड डाउन। कैरी डाउन का मतलब आगे ले जाना। तो ये हमारा कैश अकाउंट बन गया। आगे देखते हैं और कोई अकाउंट बनाते हैं। हमने कैश अकाउंट बनाया है, हमने बना लिया था। अब कैपिटल अकाउंट भी लिखा हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ये रहा, फॉर्मेट वही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट आप ध्यान से देखोगे तो ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो आपको क्रेडिट साइड पे आपको लिखना होगा। तो ये क्रेडिट साइड है, तो नाम लेकिन क्या आएगा, डेबिट वाला। तो यहाँ लिखेंगे बाय करके, बाय डेबिट में लिखा हुआ है कैश अकाउंट, और अमाउंट आएगी कैपिटल अकाउंट के सामने वाली 5 लाख, ठीक है। और डेट आ जाएगी 2025 जून 1। और आप ध्यान से देखो कैपिटल अकाउंट कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। आप क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। देखो यहाँ पर यही बड़ी साइड है, और आपको पता होना चाहिए कैपिटल अकाउंट की हमेशा बड़ी साइड क्रेडिट आएगी, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट की हमेशा बड़ी साइड क्रेडिट आएगी, तो यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे ये 5 लाख का टोटल हो गया। यही टोटल आपको दूसरी साइड लिख देना है, पहले बड़ी साइड का टोटल करना है, वही टोटल दूसरी साइड लिख देना है, और फिर इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख देना। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो 5 लाख का 5 लाख ही लिखेगा, 5 लाख का 5 लाख ही लिखेंगे। और आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पर 2 करके लिखना है। ये क्या होगा, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। कब निकलता है, महीने की एंड में। तो जून एंड कब होगा, जून 30, 2025। फिर ये अगले महीने ब्रॉड डाउन हो जाएगा। तो कब हो जाएगा, अगले महीने जून के बाद क्या आता है, जुलाई 2025। और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। यही बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ से बैलेंस आया वहीं पे ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। फिर आपका देखो परचेज अकाउंट लिखा हुआ है, अब वो बनाते हैं। तो परचेज अकाउंट देखोगे तो आंसर ये डेबिट है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, नाम आएगा क्रेडिट वाला, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब परचेज अकाउंट के सामने कितनी अमाउंट है, 20,000 है, तो 20,000 लिख देंगे। डेट आ जाएगी जून 3, तो यहाँ पहले ये लिखेंगे जून 2025 जून 3। और आप देखो परचेज अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट है यहाँ पर 25,000, बट और नाम, और मैंने क्या बताया सबसे पहले क्या लिखते हैं, अगर डेबिट है तो आपको नाम क्या आएगा, क्रेडिट वाला। तो क्रेडिट तो 2 है इस बार, तो दोनों नाम लिखने हैं इस बार पहले, टू कैश अकाउंट और टू मोहन। अगर 2 आपका अकाउंट है, ठीक है, मतलब आपने डेबिट तो किया लेकिन आपका जो यहाँ पर अकाउंट लिखे जा रहे हैं, चाहे डेबिट में चाहे क्रेडिट में, वो 2 है, तो दोनों की अमाउंट अलग अलग लिखनी है। परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 तो आएगा, तो 25,000 ही, लेकिन नाम क्योंकि अलग अलग है तो अलग अलग करके दिखाना है उसे। तो कैश अकाउंट के सामने 10,000 था और मोहन के सामने 15,000 था, तो देखो होगा तो 25,000 ही, लेकिन अलग अलग करके दिखाना है क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री, ठीक है। अब कुछ नहीं है परचेज अकाउंट, तो यहाँ पर डेट क्या आएगी, जून 20, पहले यह लिखेंगे और जून 20। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ध्यान से देखो टोटल यही करेंगे, बड़ी साइड यही आ रही है, और वैसे भी परचेज अकाउंट की हमेशा बड़ी साइड डेबिट ही आएगी, ये भी पता होना चाहिए आपको। 25,000 आ गया, यही 25,000 यहाँ लिख देंगे। यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर 25,000 ही आएगा बैलेंस, और बैलेंस आएगा महीने की एंड में, यानी कि जून 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन CD। और यही बैलेंस CD फिर हम अगले महीने ब्रॉड डाउन हो जाएगा जुलाई को, जुलाई 1 को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। चलिए कुछ और अकाउंट देखते हैं अब। सॉरी, मैंने पीछे जो अकाउंट बना दिया वो परचेज अकाउंट था, लेकिन ऊपर सेल अकाउंट लिखा हुआ था, मैंने गलती से सेल अकाउंट में सारी पोस्टिंग कर दी थी, वो परचेज अकाउंट था, लेकिन अब सेल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, वो सही कर लेना। तो वो सेल अकाउंट नहीं था, वो परचेज अकाउंट था, वो तो हमने सेल अकाउंट, मैंने गलती से पोस्टिंग, तो सेल अकाउंट बनाएंगे। अब देखो सेल अकाउंट कहाँ लिखा है, ये लिखा है बस, सेल अकाउंट एक ही जगह लिखा है, सेल अकाउंट 50,000, क्रेडिट है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, नाम क्या आएगा, डेबिट वाला, तो डेबिट एक ही है, तो यहाँ लिखेंगे बाय करके, बाय कैश अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी, सेल अकाउंट के सामने 50,000 है, तो 50,000 लिखेंगे। डेट आएगी जून 5, 2025, बस और कुछ है ही नहीं, तो बस इस साइड का टोटल करेंगे
और यही टोटल यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इस साइड भी कुछ नहीं है तो ये 50,000 रुपये बैलेंस आ जाएगा। तो 2 करके लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन, और महीने की एंड में लिखेंगे, महीना एंड कब हो रहा है, जून 30 को होगा। फिर अगले महीने की पहली तारीख को ब्रॉड डाउन कर देंगे अगली साइड पे 2025 जुलाई 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। टोटल के नीचे लिखना है आपने 50,000। फिर आपका देखो सैलरी अकाउंट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, तो सैलरी अकाउंट बना, हर एक का अकाउंट बनेगा। तो सैलरी अकाउंट देखो डेबिट है, डेबिट है, नाम क्या आएगा, क्रेडिट वाला। वेजेस अकाउंट को कोई मतलब नहीं इस अकाउंट में। कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, सैलरी अकाउंट अगर डेबिट है तो डेबिट की जगह पे नाम क्या आएगा, क्रेडिट वाला। डेबिट वाला वेजेस अकाउंट थोड़ी आएगा। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे 2 कैश अकाउंट। उसके सैलरी अकाउंट के सामने कितनी अमाउंट है, 5,000, हम तो 5,000 लिखेंगे, 15,000 ना लिख देना, 15,000 तो टोटल है। मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट, बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। जिस अकाउंट, जो सा अकाउंट बना रहे हैं उसके सामने अमाउंट देखना है कितनी है। और डेट आ गई जून 7 2025, और कहीं पर सैलरी अकाउंट लिखा ही नहीं, तो बस इस साइड का टोटल करेंगे, 5,000 रुपये टोटल हो गया, यही टोटल यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि बैलेंस CD इसका कितना आ गया, 5,000 रुपये। तो 2025 जून 30 बाय बैलेंस CD, और यही CD फिर ब्रॉड डाउन हो जाएगा यहाँ पर अगले साइड पे अगले महीने की पहली तारीख को, जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। समझ रहे हो मेरी बात, कैसे बनाना है। फिर देखो ऐसे ही वेजेस अकाउंट है, वेजेस अकाउंट में देखो यहाँ डेबिट है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, नाम क्रेडिट वाला आएगा 2 कैश अकाउंट, लेकिन अमाउंट कौन सी आएगी, वेजेस अकाउंट के सामने वाली 10,000 रुपये। डेट आ जाएगी वही वाली 2025 जून 7, टोटल करेंगे फिर, और कोई है नहीं वेजेस अकाउंट। फिर यहाँ भी टोटल, यहाँ भी वही आ जाएगा, और यहाँ पर डेट आना थी कॉलम 2025 जून 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यही फिर दूसरी साइड पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। समझ रहे मेरी बात। अब आप सारे अकाउंट बना सकते हो। अब आप कमीशन रिसीव बना दोगे, फिर बचा मोहन का अकाउंट, चलिए वही बना लेते हैं फटाफट। अकाउंट कमीशन रिसीव यहाँ लिखा हुआ है, ये क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे लिखिएगा, नाम क्या आएगा, डेबिट वाला, तो बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिखा है डेबिट से। ना अमाउंट कितने, कमीशन रिसीव के सामने 18,000 रुपये। अगर आप इस तरह से सीखोगे तो एक भी गलती नहीं कर सकते आप लेजर पोस्टिंग में, एक भी। जैसे मैं सिखा रहा हूँ बस आपने वैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन कर लो लेजर पोस्टिंग का, कोई भी। मेरी बात समझ रहे हो। अब देखो कमीशन रिसीव लिख दिया, टोटल यही करना पड़ेगा क्योंकि और कहीं लिखा ही नहीं कमीशन रिसीव, 18,000 रुपये, यही टोटल आप यहाँ लिख दोगे। फिर यहाँ भी 18,000 लिखना पड़ेगा क्योंकि कोई है नहीं ऊपर कुछ माइनस करने वाला, और यहाँ 2 करके लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन। और महीने की यहाँ पर पहले डेट लिख देते हैं, डेट क्या थी, जून 15 2025, और यहाँ पर आएगी महीने की एंड वाली डेट, बैलेंस निकलता है महीने के एंड को। फिर ये बैलेंस दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देंगे 2025 जुलाई 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय करके लिखेंगे यहाँ पर BD, और यही अमाउंट लिख देंगे 18,000। क्लियर है। मोहन रह गया था सर, कैश अकाउंट रह गया था, वो तो बंद तो क्या, सबसे पहले वही तो बनाया था। मोहन क्रेडिट है 15,000 से, तो मोहन के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और नाम क्या आएगा, डेबिट वाला, डेबिट वाला। ध्यान रखना कैश अकाउंट का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। मोहन क्रेडिट है तो नाम क्या आएगा, डेबिट वाला। डेबिट क्या है, परचेज अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, मोहन के सामने कितना लिखा है सर, 15,000 आएगा। और यहाँ डेट आएगी जून 20 है ये, बस। तो टोटल कर देंगे 15,000 ही आएगा यहाँ टोटल में। यहाँ भी 15,000 आएगा और ऊपर भी 15,000 आएगा, ठीक है। वहीं यहाँ आएगा जून 30 टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये अगले महीने ब्रॉड डाउन हो जाएगा जुलाई 1 बाय बैलेंस BD। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा लेजर पोस्टिंग। आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी समझाइए, इस वीडियो को शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।